त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे देखेंगे। जो आश्रमों की श्रृंखला चल रही थी, इसमें हम 2 आश्रम देख चुके हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। इन दोनों की अपनी अपनी महिमा है, हर आश्रम की अपनी मर्यादाएं हैं। ऐसे ही आज हम तीसरे आश्रम में प्रवेश करेंगे, वो है वानप्रस्थ आश्रम। इसकी जो आयु सीमा है, आयु वर्ग इसका निश्चित जो किया ऋषियों ने, वो 50 साल से 75 साल की आयु तक। इसके बाद संन्यास आश्रम जो अंतिम आश्रम होता है। तो वानप्रस्थ आश्रम में वास्तव में क्या है, ये 2 शब्दों से बना है। वान प्लस प्रस्थान करना, आश्रम। तो वन की ओर गमन करना, वन की ओर प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। अब वन से तात्पर्य क्या, घर वगैरह छोड़ के जंगल में चले जाना। पहले ऐसे ही होता था, ऋषियों के आश्रम बने हुए थे, वहाँ पर जाकर गृहस्थी अपनी 50 साल की आयु तक जो उनकी जिम्मेदारी हैं उनको पूरा करके वन की ओर गमन करते थे। अर्थात जो उनके कुल गुरु होते या कोई आश्रम होता विशेष, या किसी ऋषि की शरण में जाकर के अपनी आत्मोन्नति आत्मचिंतन के लिए समय देते थे। अब हमारे ऋषियों ने पहले ही हमें सिखा दिया कि हर आश्रम की एक उम्र निश्चित है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस आश्रम में रहना चाहिए, तब तो जीवन में खुशियाँ रहती हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कई बार कि आयु जैसे जैसे बढ़ती है, परिवारजन जो भी व्यक्ति हैं, कुछ तो संस्कारी हैं, वो बड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते क्योंकि संस्कार ही नहीं दिए। तो इसीलिए आजकल जो देखा भी गया है, बहुत धन संपदा होती है जिन परिवारों में, उन बच्चों को हर सुविधाएं दी जाती हैं, महंगे से महंगी गाड़ियां ले लो, फ़ोन ले लो, जो आवश्यकता है, लेकिन जो संस्कार देना चाहिए था, जो जीवन के लिए परम आवश्यक था, उससे बहुत दूर रह जाते हैं। इससे क्या होगा, फिर परिवार में कलह होगी, अशांति होगी, एक दूसरे की बात को ना समझना, ये सबसे बड़ा अशांति का कारण बनता है। तो बच्चों को भले ही आप धन संपदा दो या ना दो, पर संस्कार जरूर देना। जो संपत्ति आपने इकट्ठी की है वो आज है कल खत्म भी हो सकती है। अगर बच्चा योग्य है तो आपने धन उसके लिए इकट्ठा किया या नहीं ये मायने नहीं रखता, उसकी योग्यता ही उसको उस लेवल तक पहुंचा देगी कि कभी वो दुख उठाएगा ही नहीं। इसलिए बच्चों के लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा करना, इस पे जोर नहीं होना चाहिए। जो आप कमा रहे हो उससे बच्चा कितना संस्कारी बन रहा है, इस बात पर जोर होना चाहिए। तो पहले ऐसे ही होता था, हमारे बच्चे गुरुकुलों में जाते, शिक्षा पद्धति ग्रहण करते। गुरुकुल में केवल किताबी ज्ञान ही दिया जाता है ऐसा नहीं, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में बच्चे को मतलब एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की जाती है। चाहे वो आध्यात्म का फील्ड हो, चाहे वो भौतिक जगत का फील्ड हो, कोई भी हो, या गृहस्थ में जाने का हो, हर आश्रम की शिक्षा के लिए बच्चे को गुरुकुलीय पद्धति में तैयार किया जाता है। तो वानप्रस्थी जो है, वन की ओर गमन करना, इनकी कुछ नियम है, कुछ मर्यादाएं हैं। तो 50 साल की उम्र के बाद जैसे कुछ संकेत भी मिलते हैं परमात्मा की तरफ से, लेकिन मनुष्य की चतुर बुद्धि उन संकेतों को भी दबाने का पूरा प्रयास करती है। जैसे बालों का सफ़ेद होना, आजकल तो कम उम्र में भी हो जाते हैं, इसका रीज़न खान पान का गलत या लाइफ स्टाइल गलत होने का रीज़न हो सकता है, लेकिन जो एक आयु वर्ग सीमा निश्चित है वो 50 साल बताया है। तो इसके बाद जब बाल हमारे पक जाएं, त्वचा ढीली पड़ने लग जाए, आँखों से दिखाई कम देने लगे, अंग थोड़े शिथिल पड़ गए हैं, तो ऐसे समय में संकेत है कि आप परमात्मा की ओर अपना मुख करें, अर्थात भगवान का चिंतन मनन करें। फिर भी व्यक्ति नहीं सुनता, अपनी बुद्धि लगाएगा। बाल सफ़ेद हैं तो डाई कर लेंगे, आँखों से नहीं दिखता तो चश्मा लगा लेंगे, अनेक यंत्र बन चुके हैं। लेकिन परमात्मा की जो प्रकृति है, उसने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, उसके नियम के अनुसार जब आप चलते हो तो जीवन खुशियों से भर जाता है।
जैसे एक पतझड़ आता है तो पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, ऐसे ही हमारा जो शरीर है वो भी एक वृक्ष की तरह ही है। जब ये जो त्वचा रूपी जो पत्ते हैं या एक कवर चढ़ाया गया है, वो एक सीमा तक तो अच्छा भला दिखता है, लेकिन उसका समय जब आता है तो वो भी खराब होने लगता है। जैसे कोई नया कपड़ा हम खरीद के लाते हैं, पुराना कपड़ा है, उसे फेंकना ही पड़ता है, आखिर फटा कपड़ा क्यों पहने। तो ऐसे ये शरीर रूपी जो कपड़ा, ऊपर स्किन रूपी कपड़ा पहनाया है भगवान ने, ये भी पुराना होता है धीरे धीरे, हम इसको ध्यान ही नहीं देते। तो वानप्रस्थ आश्रम इसलिए बनाया ताकि आपकी उम्र हो चुकी है, आप उस परम लक्ष्य की ओर जाएं जिसके लिए शरीर रूपी साधन आपको दिया गया था। तो वानप्रस्थी जो है पत्नी को साथ भी लेकर निकल सकता है। यदि पत्नी की इच्छा नहीं है तो पुत्रों के हवाले उनको करके वन की ओर गमन करना चाहिए। अब कई लोग घर छोड़ना नहीं चाहते, बहुत कठिन होता है, क्योंकि भगवान की माया बहुत प्रबल है। माँ यशोदा वो भी उस माया के चंगुल में जब फंस गई तो साधारण लोगों की तो बात ही क्या, वो तो परमात्मा की माँ, महापुरुष की माँ थी, फिर भी माया से नहीं बची। यानी भगवान जो भी कार्य करते हैं इस सृष्टि में अपनी माया रूपी शक्ति का उपयोग करके ही करते हैं। तो साधारण जीवों का बचना तो भी कठिन है। तो वन की ओर जाना, इस माया से बचने के लिए गुरुओं की शरण में रहना, ऋषियों की शरण में रहना, उन महापुरुषों का संग करना जिन्होंने उसको पार कर लिया है। तो वानप्रस्थी के लिए कुछ नियम बताए हैं। जंगल में जाते हैं आप या किसी आश्रम में गए हैं तो उसके नियम है, मर्यादाएं हैं। वहाँ जा कर के आप सादगीपूर्ण जीवन का यापन करें। हल्के वस्त्र पहने, यानी पीले वस्त्रों का विधान है वानप्रस्थ के लिए। तो वस्त्र मायने नहीं है, अगर एक हर चीज़ की एक यूनिफॉर्म होती है, जैसे स्कूल में भी बच्चे जाते हैं यूनिफॉर्म में होते हैं, साधु संत महात्मा होते हैं उनका भी एक यूनिफॉर्म है, आर्मी में एक सैनिक है उसकी भी यूनिफॉर्म है। तो एक पहचान होती है कि हाँ ये व्यक्ति इस फील्ड में काम करता है। तो ऐसे ही वानप्रस्थ की भी एक यूनिफॉर्म है, पीले वस्त्रों को धारण करना। आश्रम में रह करके ज़्यादातर मौन का अभ्यास करें, क्योंकि मौन जो है अपने आप में बहुत शक्तिशाली एक यंत्र है। जैसे कई बार विवाद भी हो जाए कहीं, परिवार में अक्सर होता ही रहता है, कोई बात नहीं, मनमुटाव हो जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आजीवन उनसे गांठ बांध लें, ऐसा नहीं। अगर कुछ हो गए, विचारों में अनबन हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक व्यक्ति को मौन हो जाना चाहिए। जब दोनों तरफ से वाद विवाद हो जाए तो बात बढ़ जाती है। तो मौन की बहुत महिमा है। किसी से कुछ कहना भी है, क्रोधाग्नि है उस समय, तो उस समय आप मौन हो जाएं, थोड़ी देर शांत होकर चिंतन करें कि आज इसको नहीं बोलना, मुझे कल बोलूँगा। तो जब तक कल आएगा आपका दिमाग शांत हो जाएगा, तो जो बात बढ़नी थी वो टल जाएगी। तो मौन की बहुत महिमा है। हो सके तो मौन रहने का प्रयास करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलें। अब कहते हैं मौन कर लें तो काम कौन करेगा। तो मौन से तात्पर्य है कि आवश्यकता अनुसार जहाँ ज़रूरत है उतना ज़रूर बोलो। लेकिन कई बार हम व्यर्थ की वार्तालाप करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। जैसे शास्त्रों में बताया है, असंबद्ध वार्ता, यानी कोई अर्थ नहीं, फिर भी हम बोले जा रहे हैं। किसी थर्ड पर्सन को पकड़ के ले लिया, उसकी चर्चा कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो हम जिन व्यक्तियों की चर्चा करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे हम खुद भी बन जाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि चिंतन करना है, किसी की चर्चा भी करनी है तो भगवत चर्चा करो, गुरुओं की चर्चा करो, इससे अपना चित्त भी शुद्ध होगा और परमात्मा के चरणों में प्रीति होगी। किसी की महिमा गाते हैं तो उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है, उससे प्रीति हो जाती है। तो संसार का चिंतन ना करके परमात्मा का चिंतन करें, भगवान गोविंद का स्मरण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का चिंतन करें, प्रीति हो जाएगी भगवान के चरणों में। क्योंकि प्रभु से प्रेम करना बहुत सरल है। जिसके पीछे हम भागते हैं पागल होकर, वो आज हमारे पास है, कल छूटने वाला है। तो जो सदा आपके साथ रहेगा उस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे भक्त प्रहलाद छोटे से थे, लेकिन उनके पिता अपने आप को ही परमात्मा मान लिए। आप भगवत स्वरूप हो, भगवत नहीं हो सकते।
सब इंसान जो भी इस जगत में है वो ईश्वर का ही अंश है। कहा भी गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी हम भी सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, जिससे जो वस्तु निकले तो वो भी वैसा ही होगा। तो हम परमात्मा की संतान हैं। जैसे कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का बेटा है, बहुत गर्व से घूमता है सिर उठा के, भले ही 2 धेले का काम ना करे, उसे क्या है कि मैं राष्ट्रपति का बेटा हूँ। तो हर व्यक्ति को गर्व से सिर ऊपर करके चलने का अधिकार है कि मैं उस जगत पिता का बेटा हूँ जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। इस भाव चेतना से आप जियो। कभी भी कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन भावनाएं तो उच्च कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, जिस तरह के भाव विचार उसके मन में आते हैं, धीरे धीरे वो वैसा ही बनता जाता है। इसलिए कभी अपने आप को कभी किसी से नीचा नहीं समझना, ना छोटा समझना, ना कभी अपने मन में गिलानी लाना। भगवान ने जहाँ आपको भेजा है उसको ही श्रेष्ठ मानकर उसका आनंद लेना, क्योंकि परमात्मा ने दिया है जो हमारी औकात से ज़्यादा दिया है। तो भगवान का हर पल हर क्षण धन्यवाद करते हुए परमात्मा का चिंतन, यानी मौन की आराधना। जब व्यक्ति मौन रहता है उसकी शक्तियाँ भी बचती हैं। जितना हम बोलते हैं हमारी एनर्जी भी तो खत्म होती है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे साइंस के फील्ड में जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सारे सेल हैं हमारी बॉडी में, ये एनर्जी बनाने का काम करते हैं। तो एटीपी आप जितनी सुरक्षित रखोगे उतना ही आपकी आयु भी बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसलिए ऋषियों ने मौन का विधान किया। आप देखना किसी भी संत के पास आप जाओगे वो उतना नहीं बोलते, थोड़ा बहुत पूछेंगे कैसे हो क्या, बस। उसके बाद आपके प्रश्नों की झड़ी लगती है कि भगवान हमारे जीवन में ये है, हमको ये चाहिए ये चाहिए। वो शांत होकर सुनते हैं कि आज जो इतना मांग रहा है आज या कल यही छूट जाएगा, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। और जो सदा हमारे साथ चलने वाला है उसकी तरफ हम देखते ही नहीं। तो भजन भी है, क्या लेके आया रे बंदे क्या लेके जाएगा, 4 दिन की जिंदगी है 4 दिन का मेला। तो इसीलिए इसमें उलझो मत, जीवन का आनंद लो। जीवन बहुत खूबसूरत है, हमें जीना आना चाहिए। तो मौन का व्रत ले लेना। जब वानप्रस्थ में चले गए तो वन की जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार लेना। जैसे वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो मौन खड़े हुए। आप शाम को देखना, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि पूरी सृष्टि को शांत कर सके। किसी को एक व्यक्ति को भी मौन करना इतना कठिन होता है, तो पूरी सृष्टि को मौन करना कितना कठिन है। वो अपने आप ही शाम ढलते ही सारे पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं। ये पूरी सृष्टि यही हमें दिखा रही है कि पूरा ब्रह्मांड शाम होते ही उस परमात्मा के चिंतन में लीन होती है। यानी जितने वृक्ष हैं, लता पताएं हैं, वो सब भगवान का ही चिंतन करते हैं। आप शांत चित्त से देखना, पेड़ पौधों से बातें करना हमें आना चाहिए, वो भी प्रभु का ही चिंतन करते हैं। ना जाने कौन कर्म किया होगा कि आज वृक्ष बन के खड़े हैं, लेकिन फिर भी हर योनि की महिमा है। भगवान के लिए तो सभी प्रिय हैं, सबका उद्धार करते हैं। तो ऐसे ही मौन होकर पूरी प्रकृति यही सिखा रही है कि अधिक से अधिक मौन रहें। तो मौन हमें प्रकृति रहना भी सिखा रही है। जहाँ तक हो शांत रहें, अपने चित्त को अंदर से पवित्र करने का कोशिश करें। अब चित्त को कैसे पवित्र करें? बाहर से कहीं गंदा है तो हम साबुन लगाएंगे, पानी लेंगे, साफ कर लेंगे। अंदर किस साबुन से सफाई करें? तो इसके लिए मंत्र रूपी साधन या सत्संग रूपी साधन से इसकी सफाई करनी चाहिए। तो मन की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आश्रम में जाएं उससे पहले अगर मन में गलत गलत विचार आ रहे हैं, आपकी सोच ही गलत है, तो वन में जाकर भी आप जिस लक्ष्य के लिए गए थे वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसीलिए चित्त शुद्धि और मौन व्रत का पहले पालन करने को कहा है। मौन रहेगा, कम से कम वाणी दोष से तो बचेगा, तो इसलिए मौन का विधान है। वाणी की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति सत्य भाषण करने वाले होते हैं वो जो कुछ भी बोल देते हैं वो जरूर घटित होता है। ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना, आपने तो अनुभव भी किए हैं
जो सत्य भाषण करते हैं, कभी मिथ्या नहीं करते, किसी का गलत सोचने का जिनके मन में कभी कोई चिंतन विचार नहीं आता, वो व्यक्ति जिस शब्द को बोल दे वो घट जाता है। तो कई बार कई कहते हैं ये तो काली जबान का है, वो काली जबान नहीं है, उसकी सत्यवाणी है, क्योंकि वो अपने निश्चल भाव से रहता है। इसलिए वाणी का भी संयम करना चाहिए, वही मौन के अंतर्गत ही आएगा। आप वन में पहुंच गए तो बलकल वस्त्र धारण करें, मृग चर्म को धारण करना चाहिए। कई लोगों की वस्त्रों के प्रति बड़ा अट्रैक्शन होता है, अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदना पहनना होना भी चाहिए। मनुष्य जीवन है तो बढ़िया से जियो, लेकिन आसक्ति से नहीं, आसक्ति से रहित। हर शौक को पूरा करना, पर अट्रैक्शन किसी के प्रति नहीं। अगर आप संसार में परिवार में भी हैं तो आपका ये कर्तव्य है, उसको मुझे पूरा करना है। अगर आपकी आसक्ति हो गई तो वो दुख का कारण बनेगा। आज आपकी जिम्मेदारी है, उसको निभाओ। बच्चे हैं, उनको पालन पोषण करना, बड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाएं, किसी योग्य बन गए, आपकी जिम्मेदारी खत्म। वहीं पर आपको प्रभु की तरफ मुख करके उसका चिंतन करना। तो साधारण वस्त्रों को धारण करें, मृग चर्म पहने और ग्राम में प्रवेश वर्जित हो जाता है। आपने घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, तो वानप्रस्थी के लिए दोबारा से मुड़ने के कोई चांस नहीं है। अगर जो वास्तव में मर्यादित है उसके लिए। कई लोग चले जाते हैं, बहुत वैराग्य उठता है, घर में झगड़ा हो गया तो वैराग्य हो गया, अब इस घर में नहीं रहना, अब तो मैं वन की ओर गमन करूँगा, मैं संन्यास लूँगा, ऐसे कह के बहुत सारे लोग भाग भी जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ा दिमाग ठंडा होता है, फिर परिवार की याद आई, फिर आकर के वहीं लौट गए। तो ये आपका वानप्रस्थ नहीं हुआ। एक बार जिस तरफ मोड़ दिया, दोबारा उधर लौटना नहीं। तो मृग चर्म को धारण करना, वल्कल वस्त्र धारण करना, साधारण भोजन ग्रहण करना। जब हम सात्विक आहार लेते हैं तो हमारी इंद्रियां भी संयमित होने लगती हैं धीरे धीरे, क्योंकि तामसी आहार या राजसी फूड जो होता है, उसको जब आप खाओगे तो जैसा खाना है वैसा हमारा विचार भी बनता है, हमारे मन में वैसा ही चिंतन आने लगते हैं, फिर वैसे ही कर्म होंगे। इसीलिए सात्विक आहार पर बल दिया जाता है। लहसुन प्याज खाना निषेध नहीं है, औषधि तौर पर आप ले सकते हैं, विधान भी है, औषधियों में पड़ता भी है वो, तो उस रूप में तब तक तो ठीक है। लेकिन वही हमेशा किसी किसी में कोई बिना प्याज लहसुन के भोजन ग्रहण करता ही नहीं, तो वो तामसी आहार हो गया। बहुत सारा पकवान व्यंजन, पका हुआ तला भुना खाना, फास्ट फूड खाना, पिज़्ज़ा बर्गर आदि खाना, इन सब को खा के हम भगवत चिंतन कर पाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए सात्विक आहार पर बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सात्विक आहार खाने से सुपाच्य होता है, वो जल्दी पचेगा, आपके अंदर का जो सिस्टम है उसे ज़्यादा वर्क उस पर नहीं करना होगा, तो आपकी ऊर्जा बचेगी। क्योंकि जो आहार हमने ग्रहण किया उसे पचाने के लिए शक्ति तो चाहिए। कई लोग खाते बहुत हैं लेकिन पचता नहीं, तो शरीर में भी नहीं लगेगा। तो भोजन उतना ग्रहण करो जितना आप पचा सको, सुपाच्य आहार का विधान है। तो कंद मूल फल आदि को ग्रहण करना, हो सके तो 2 वक्त भोजन ले लो, ज़्यादा भूख लग रही है तो ऋषि लोग जो हैं केवल एक वक्त ही भोजन ग्रहण करते हैं, सुबह नाश्ता आदि उनका कुछ नहीं होता है। 11 बजे या 12 बजे एक बार लिया, फिर शाम को थोड़ा दूध या कोई जूस, बस इतना लेकर के वो साधना करते हैं। तो हल्का और सुपाच्य आहार का ग्रहण करना चाहिए, जितना हो सके भौतिक संसाधनों से अपने आप को अलग करना, अर्थात जो अर्थ आपने कमाया उसके प्रति आसक्ति नहीं। बहुत पैसा कमाया, गृहस्थ में थे, कोई बात नहीं, लेकिन उसे आप सेवा में लगा सकते हो। जो दीन दुखी है, जो गरीब है, जो इनकी आवश्यकता है, वहाँ पर आप अपना जो धन है उसे खर्च करें। जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष बताया गया है। अब मोक्ष क्या है? सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति पाना मोक्ष। मोक्ष का मतलब हम परमात्मा के धाम चले गए, दोबारा इस संसार में नहीं आना, इसी का नाम मोक्ष। साधारण अर्थ में लोग ऐसे ही समझते हैं। वास्तव में मोक्ष से तात्पर्य है इस संसार में रहते हुए समस्त बंधनों से परे हो जाना, वही मोक्ष है। जैसे परीक्षा होती है, बच्चे से पूछना, स्कूल में एग्ज़ाम दिया, परीक्षा चल रही है, उस समय बहुत तनाव में होता है, वो कुछ सोचता नहीं और दिमाग भी बड़ा फास्ट गति से काम करता है। लेकिन जब जिस दिन लास्ट पेपर होगा
उस दिन इससे पूछना अभी कितने पेपर बचे हुए हैं। बच्चा इतना प्रसन्न होकर बोलेगा एक ही बचा है, आज लास्ट पेपर है। और जब वो पेपर दे के आए उस समय पूछना बेटा आज कैसा लग रहा है। जो मुक्ति फील होती है उसको वो वही बता सकता है। तो ऐसे ही मुक्ति है। इस संसार का जो बोझ लेके हम चल रहे हैं उस बच्चे की तरह से फील करना जो लास्ट परीक्षा देता है। इसी तरह यही मुक्ति है, जो संसार में रहते हुए संसार का जो कर्तव्य था उससे अपने आप को मुक्त समझ करके इसी जगत में रह के भगवान का चिंतन मुक्त भाव से करता है, वो मुक्ति ही है। कोई विशेष ऊपर कोई लोक बनाए वहाँ हम जाएंगे वहाँ हमारी मुक्ति होगी, ऐसा नहीं। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया वो मरने के बाद कैसे होगा, किसने देखा है, किसी ने नहीं। तो इस जगत में रह के संसार के बंधनों से अपने आप को दूर कर लेना, इसी का नाम मुक्ति है। वन में जाकर के तप करना। अब तप क्या है? आंख बंद कर ली, कंदराओं में जाके बैठ गए, इसका नाम तप नहीं है। तप का तात्पर्य है द्वंद्वों को सहन करना। पतंजलि ऋषि हैं, उन्होंने बताया कि तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करने का नाम ही तप बताया गया है। जीवन है, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे। किसी दिन बहुत अच्छा मिलेगा खाने को, किसी दिन कुछ भी नहीं मिलेगा। वन में गए हो तो ऐसा ही होगा। तो वहाँ पर मन में कभी खिन्नता नहीं आनी चाहिए। तप करने का विधान किया है वानप्रस्थ में, ताकि आप अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे अपना पूरा नियंत्रण पा सकें। जब इंद्रिय जय व्यक्ति बन जाता है तो जो उसका लक्ष्य था उसको आसानी से प्राप्त कर पाएगा। तो वन में जा कर के तप करना, सेवा करना, स्वाध्याय करना, भगवत चिंतन करना, साधना करना। मुख्य रूप से वानप्रस्थ में जब प्रवेश कर गया 3 कार्य बताए गए हैं। सेवा करना, जो दुखी जन है या वन में जो भी प्राणी है उनकी सेवा करना। दूसरा है साधना करना। तीसरा है स्वाध्याय करना। तो सेवा क्या है, साधना क्या है, स्वाध्याय क्या है, ये बड़े विषय हैं अपने आप में। तो इसकी तरफ भी हमारा वन में जाके ध्यान होना चाहिए। सेवा से तात्पर्य क्या है? कोई भी दुखी है उसकी सेवा कर ली। किसी आश्रम में रह रहे हैं तो गुरु की सेवा करना, वहाँ पर झाड़े बुहारी करना, गुरु के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी व्यवस्था करना जितना हो सके। तो ये मनुष्य का शरीर बना ही परोपकार के लिए है, लेकिन माया के वशीभूत होकर के मैं और मेरे में उलझ जाते हैं। ये मेरा है, ये उसका है। वास्तव में देखा जाए तो आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ तक ये शरीर भी नहीं। इस शरीर किसकी अमानत है? शमशान की अमानत है। आज ये एक साधन है, जो आपको प्राप्त करना है प्राप्त कर लो। एक कब छूट जाएगा किसी को नहीं पता। केवल 2 ही व्यक्ति थे जिनको पता चला था कि दुनिया से मैं कब जाऊंगा। एक थे भीष्म पितामह, दूसरे थे कंस। हमारी तो उतनी भी शक्तियां नहीं है कि हम कब जाएंगे ये भी पता नहीं। अभी बोल रहे हैं, हो सकता है दोबारा सांस लौट के ना आए। रात्रि को व्यक्ति बढ़िया से सोता है खा पी करके, प्रातःकाल आंख खुलेगी कि नहीं किसी को नहीं पता। इसलिए जो जीवन है उसे वर्तमान में जीना सीखें। अभी जो करना है वो आज ही करना है, कल पे कुछ नहीं। कल कभी नहीं आता। खबर ही नहीं पल की, तू बात करे कल की। कल किसने देखा है? इसलिए वर्तमान में जियो। ऋषि कहते भी हैं कि जो कुछ हो गया उसे सिर के ऊपर लेके मत चलो। जो हो गया सो हो गया। अभी वर्तमान आपका अच्छा है, उसका आनंद उठाओ। कई लोगों की आदत होती है कि जो घटना बीत गई थी उसे लेके बड़े दुखी होते हैं। अब जो होना था वो हो गया, अभी तो नहीं ना। अभी जो प्रसन्नता का पल है उसमें प्रसन्नता का आनंद ले लो, ये बुद्धिमानी है। तो आगे क्या है अगले अंक में देखेंगे। इसी के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।